किला सैफुल्ला में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा, ट्रक और वैन में टक्कर, 13 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। मरने वालों में खातून और 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद भी शामिल। वैन किला सैफुल्ला से जोब जा रही थी। कराची में नागन चौरंगी की निजी अस्पताल में 2 बच्चियों की जाँ बहक होने का मामला। उनीजा डॉक्टर की मुबैना गफलत से जाँ बहक हुई। डॉक्टर्स के इंजेक्शन लगाने पर कमसन जैनब के हाथ पांव अकड़ गए। हालत गैर होते देख लेडी डॉक्टर अस्पताल से फरार हो गई। बुरसा का इल्जाम, एहतजाज पर पुलिस ने अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर को हिरासत में ले लिया। अस्पताल सील। ब्रिटिश एयरवेज का फ्लाइट ऑपरेशन 11 साल बाद बहाल। बरतानवी एयरलाइन की पहली परवाज लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हुई। सुबह 9:25 पर इस्लामाबाद में लैंड करेगी। गुलाम सरवर खान, रजाक दाऊद, एविएशन हुकाम और बरतानवी हाई कमिश्नर इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 12 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। हज पॉलिसी और प्लान 2019 काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। चीनी शहरियों के लिए बिजनेस और विजिट वीज़े को वर्क वीज़ा में तब्दील करने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। हज कुरानंदाजी में नाकाम रहने वाले दरखास्त गुजारों के लिए अच्छी खबर। सरकारी हज स्कीम की दूसरी कुरानंदाजी आज होगी। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक दूसरी कुरानंदाजी 9,532 आज़मीन के लिए होगी। वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी कुरानंदाजी करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका फरमा दिया है कि हमारा एक तरीकाकार है। हमने रुयत हिलाल कमेटी तश्कील दे रखी है और वो हस्बे साबिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और खुदा करेगा वो चांद देख पाएगी और फैसला करेगी और अल्लाह आसानी पैदा करेगा। बर्फ पिघल सकती है। मोदी सरकार ने अपनी काबीना का ऐलान कर दिया है। जंग अगर उठती है तो उससे नुकसान होगा। ईद का चांद रोयत हलाल कमेटी ही देखेगी। शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। मजीद कहा, मानते हैं महंगाई है लेकिन वजूहात तलाश करना होंगी। एहतसाब के फैसलों का वक्त करीब है। फौज के खिलाफ हथियार उठाने वाले अरकान असम्बली को महबे वतन नहीं कह सकते। रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। ताने बाने कहाँ मिलते हैं। भारत ने फ़िज़ाई हदूद खोलने का इशारा दे दिया। जजेस के खिलाफ शिकायत की तस्दीक के बाद रेफरेंसेस दायर ना किए जाते तो हुकूमत गफलत की मुर्तकिब होती। वजारत कानून और असासाजात रिकवरी यूनिट की मुश्तरका वजाहत। एलामिया के मुताबिक 3 जजेस के बैरून मुल्क असासों की शिकायत मिली। असासा रिकवरी यूनिट ने जायदादों की तस्दीक कराई, जिसके बाद रेफरेंसेस भेजे गए। उधर शाह महमूद का कहना है जजेस को अपना नुक्ता नजर पेश करने का मौका मिलेगा। फैसल वाडा का शहबाज शरीफ को गले में हाथ डालकर पाकिस्तान लेकर जाने का ऐलान। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो इसहाक डार और शहबाज शरीफ को लेने आए हैं। भगोड़ों को पकड़ेंगे। इसहाक डार के हवाले से रेड वारंट पर काम जारी है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा उन्होंने लंदन में सारी जायदाद गोशवारों में जाहिर की है। नाकाम हुकूमत अवाम की मुश्किलात में इजाफे पर तुली हुई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है जब दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, न्याजी हुकूमत मुल्क में मुसलसल कीमतों में इजाफा कर रही है। किसी मुल्क को बसीरत, तजुर्बे और अहलियत के बगैर चलाने की इससे बुरी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मजारी की मोहसिन दावर पर कड़ी तनकीद। कहती हैं मोहसिन दावर माजी में हुकूमती रिट की बातें करते रहते थे, आज रियासत अपनी रिट कायम कर रही है तो एतराज है।
नए पाकिस्तान में अकरबा परवरी नहीं चलेगी। जरताज गुल ने बहन के तकर्रुर के लिए नेक्टा को लिखा खत वजीर आजम के नोटिस पर वापस ले लिया। वजीर ममलिकत की बहन शबनम गुल को डेपुटेशन पर डायरेक्टर नेक्टा तैनात किया गया। नईमुल हक कहते हैं पार्टी में कोई अपने रिश्तेदार को प्रमोट नहीं कर सकता। उधर नेक्टा का कहना है सेक्रेटरी दाखिला को खत जरताज ने नहीं, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर ने लिखा। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में छुरी के वार से एक शख्स कत्ल। अहले इलाका का एहतजाज, मुल्ज़िमान को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया। उधर गड़ी शाहू में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जाँ बहक, ट्रक ड्राइवर फरार। मस्जिद नबवी में खत्मुल कुरान की रूह परवर तकरीब हुई। मुबारक मौके पर खसूसी दुआएं मांगी गईं। खत्मुल कुरान और दुआ में शामिल होने के लिए दुनिया भर से 16,72,000 ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। अमरीका ईरान से गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि किसी किस्म की पेशगी शराइत के बगैर मिल बैठने के लिए तैयार हैं। अमरीका मुज़ाकरात के लिए लफ्जी जादूगरी के बजाय अमली इक़दाम करे। ईरान का रद्द अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा अब्बास मौसवी कहते हैं माइक पॉम्पियो ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालने पर जोर दे रहे हैं। अमरीका की पॉलिसी में इस्लाहात की ज़रूरत है। इसराइली फोर्सेस की शामी एयरबेस पर बमबारी हमला। शामी शहर हमस में फौजी तनसीबात पर किया गया। उधर शाम के शहर एज़ा में कार बम धमाका, 14 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। और ख्वाब सुहाने ताबीर भयानक। लीबिया के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 2 अफराद हलाक, 25 लापता। 9 बच्चों समेत 38 को जिंदा बचा लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले हम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि किला सैफुल्ला के इलाके अली खैल में ट्रक और मुसाफिर वैन में खौफनाक तसादुम हुआ है। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए हैं। लेवीज हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में खातून और 3 बच्चे भी शामिल हैं। मुसाफिर वैन किला सैफुल्ला से जोब जा रही थी। किला सैफुल्ला के इलाके अली खैल में ट्रक और मुसाफिर वैन में खौफनाक तसादुम हुआ है। किला सैफुल्ला शहर के करीब मुसाफिर वैन कोयटा से योब जा रही थी, जो मुखालिफ समत से आने वाले ट्रक के साथ जा टकराई। हादसे में जाँ बहक अफराद में खवातीन भी शामिल हैं। हादसे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। जाँ बहक और जख्मी अफराद को सिविल अस्पताल किला सैफुल्ला मुंतकिल कर दिया गया। 7 जख्मियों को तशवीशनाक हालत होने पर सिविल अस्पताल कोयटा रेफर कर दिया गया। हादसे में जिला योब से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 5 अफराद भी शामिल थे, जो ईद मनाने के लिए अपने आबाई गांव जिला योब जा रहे थे। जैनुल्लाह काकड़, 92 न्यूज़, किला सैफुल्ला, बलूचिस्तान। कराची में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत का एक और वाकया। नागिन चौरंगी के करीब निजी अस्पताल में मुबैना तौर पर 2 बच्चियां गलत इंजेक्शन लगने से जाँ बहक हो गईं। पुलिस ने अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर आफ्ताब को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने अस्पताल का घेराव कर लिया। जाँ बहक दोनों बच्चियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कराची में निजी अस्पताल के अमले की गफलत से जाँ बहक नन्ही निशवा के सदमे से अभी निकले ना थे कि एक और वाकया सामने आ गया। नागन चौरंगी पर वाक़े निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत 1.5 साल की ज़ैनब की जान ले गई। डॉक्टर्स और अमला अस्पताल छोड़कर फरार। 4 रोज कबल भी मुतासरा खानदान की 1 साला बच्ची उनीजा भी डॉक्टर्स की मुबैना गफलत की भीड़ चढ़ गई। शाम को 5 बजे लेके गए, फिर डॉक्टर थे, उन्होंने जो है ना ड्रिप कोई फ्रिज के अंदर पड़े थे, कोई
टीके वगैरह वो उठा कर लगाए। जैसे उन लोगों ने लगाया ना तो वो हाथ पैर मुड़ने लगे, पता नहीं वहाँ ख़त्म हो गई थी। जब ख़त्म हुई तो उन्होंने बोला कि फ़ौरन सिंध गवर्नमेंट में लेके जाओ। वहाँ लेके गए, उन्होंने बोला भाई बच्ची आपकी ख़त्म हो चुकी है, आप यहाँ से ले जाओ। पहले भी एक बच्ची हमारी हो चुकी 4 दिन हुए, वो भी यहाँ पे हुई है। वाक़े के बाद अहले इलाका ने भरपूर एहतजाज किया। मकामी पुलिस मौका पर पहुंची और अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर आफ्ताब को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्ची जो है वो तकरीबन उसकी उम्र थी 1.5 साल और उसका नाम है ज़ैनब। मेरे दौर में यहाँ आज एक वाक़या हुआ है, मैं यहाँ खुद मौजूद हूँ और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि यह हॉस्पिटल को सील किया जाए और इसको बंद किया जाए परमानेंट। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको हमारे DSP साहब भी लेके गए, उनका नाम आफ्ताब साहब को लेके गए। गम से निढाल मुतासरा खानदान का कहना है कि बच्ची की तदफीन के बाद अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।